टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। गाइस बात करते हैं कल के लेवल्स की, यानी कि 27 दिसंबर यानी कि ट्यूसडे की। और गाइस मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो भाई आवाज़ में डिफरेंस पता लग रहा होगा। थोड़ी सी वीडियो हो सकता है बोरिंग बन जाए, बट कोई बात नहीं भाई, एडजस्ट कर लेना आज, ठीक है। बात करते हैं कल के लेवल्स की, 27 दिसंबर के क्या लेवल्स होंगे, यानी कि ट्यूसडे के क्या लेवल्स होंगे, ठीक है। तो पहले आ जाते हैं भाई डेली टाइम फ्रेम पे। आज की अगर हम मार्केट देखें तो भाई मार्केट बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं बुलिश थी। एक करेक्टिव मूव कह सकते हैं, ठीक है। एक अच्छी खासी मूव थी, लोगों ने बुलिश साइड बहुत अच्छा पैसा भी बनाया, ठीक है। कल के डे के लो पे गई, सपोर्ट लिया और बहुत अच्छा पैसा बनाया, ठीक है। तो कल के लेवल्स की बात करें तो बहुत ईजी लेवल्स है भाई 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा। नीचे के हमारे जो टारगेट थे पहले वही हमारे नीचे के रहेंगे, बस ऊपर के टारगेट थोड़े से चेंज हो जाएंगे और एंट्रीज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो आ जाते हैं भाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं एंट्रीज की कि कैसे अपने को करनी है एंट्री बाइंग और सेलिंग में। और भाई मैं थोड़ा सा कम बोलूँगा, गले में थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। अगर गाइस कल अपने को बाइंग साइड जाना है, मार्केट थोड़ा सा नीचे ही खुलती है, आसपास खुलती है जहां मार्केट बंद हुई है 18,000 के आसपास, तो 18,015 से हम बाइंग करेंगे। पहला टारगेट होगा 18,80 तक, दूसरा टारगेट होगा 18,170 तक एंड फाइनल टारगेट होगा 18,300 तक, ठीक है। ये तीन टारगेट आपको बाइंग साइड देखने को मिल सकते हैं। सेलिंग साइड जाना है तो भाई दो लेवल्स है। अगर भाई अग्रेसिव जाना है तो यहाँ से जाओगे आप लोग, जो कि लेवल है भाई अग्रेसिव के लिए 17,920। अगर यहाँ से जाते हो तो पहला टारगेट सीधा यहाँ का बनेगा 17,830 तक का। और अगर भाई सेफ जाना है तो आप लोग डेलो के नीचे से जाओगे, जो कि लेवल बनेगा भाई 17,800 का। 17,800 के नीचे जाओगे तो पहला टारगेट 17,730, उसके बाद 17,690, उसके बाद फाइनल टारगेट 17,650। ये तीन टारगेट सेलिंग साइड देखने को मिल सकता है अगर सेफ जाओगे। और यहाँ से जाओगे तो भाई चार टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आपको जैसे एंट्री करनी हो अग्रेसिव और सेफ आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बात करते हैं बाइंग साइड में कैसे अग्रेसिव और सेफ जाना है। भाई अग्रेसिव जाना है 18,000 के ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकते हैं। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 टुमारो ट्यूसडे के लिए। बात करते हैं कितने परसेंट के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग में। तो बाइंग में हमारा टारगेट है भाई लगभग 270 पॉइंट के आसपास का। सेलिंग साइड की अगर हम बात करें तो सेल साइड में हमारा टारगेट अग्रेसिव से लेकर यहाँ तक लगभग 270 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर टुमारो। निफ्टी 50 के क्या लेवल्स होंगे अब आपको पता चल चुका है। बात कर लेते हैं भाई बैंक निफ्टी के लिए। भाई बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अगर हम पहले बैंक निफ्टी को देखें तो सिंपल है भाई, आज की कैंडल बहुत ही तगड़ी बुलिश जिसे बोल सकते हैं, आज वो बहुत तगड़ी कैंडल आई। लोगों ने बाइंग साइड बहुत अच्छा खासा पैसा बनाया, क्योंकि डे लो पे ही सपोर्ट ली थी तो लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कल के लेवल्स की, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं सिंपली। और लेवल्स की बात करें तो बहुत सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल है। वैसे तो अगर देखें सीधा ग्रीन 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 कैंडल्स हैं और कुछ भी नहीं है, बट लेवल्स जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप सभी को दिख जाएंगे कि किस बेसिस पे ड्रॉ हो रखे हैं। बहुत ईजी सॉर्टेड और क्लियर लेवल। अगर भाई कल खुलते ही बाइंग साइड जाना है तो आप लोग जाओगे भाई 42,900 पे। 42,900 का ब्रेकआउट करता है तो आप लोग बाइंग साइड जाओगे। टारगेट आपका पहला बनेगा सीधा 43,200 का, उसके बाद टारगेट बनेगा 43,560 का, ठीक है। ये दो टारगेट बाइंग साइड आपको देखने को मिल सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको होल्ड दिखेंगे वहाँ वहाँ आपको टारगेट दिखेंगे। सिंपल सेल साइड अगर जाना है भाई, दो लेवल से सेल साइड जाने के लिए, जैसा आपको मैंने निफ्टी में बताया था कि निफ्टी में भी जाने के लिए दो साइड है, वैसे ही भाई बैंक निफ्टी में भी जाने के लिए दो साइड्स है। अगर भाई अग्रेसिव जाना है तो सिंपल है 42,230 का ब्रेकआउट होता है ये वाला लेवल, तो आप अग्रेसिव जाओगे यहाँ तक के लिए, ठीक है। और अगर भाई सेफ जाना चाहते हो तो आप लोग इस लेवल से जाओगे 42,000 के लेवल से। 42,000 का लेवल ब्रेक डाउन करेगा तो आप लोग यहाँ से एक रीटेस्ट लेके सेफ ट्रेडर जाएंगे। सिंपल टारगेट्स की बात करें तो भाई टारगेट होगा लगभग 42,650 का, उसके बाद टारगेट होगा 41,500 का, उसके बाद टारगेट होगा 41,360 का, उसके बाद फाइनल टारगेट होगा 41,270 तक का, ठीक है। ये तीन चार टारगेट आपको सेलिंग साइड देखने को मिल सकते हैं। अग्रेसिव यहाँ से जाना है और सेफ यहाँ से जाना है। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी। बात करते हैं कितने परसेंट के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग में, ठीक है। बाइंग साइड की अगर हम बात करें तो बाइंग साइड में हमारा टारगेट है भाई लगभग 1,000 पॉइंट, 1,000 पॉइंट के आसपास का, बट इतना बड़ा टारगेट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टारगेट्स को देखते रहना, ध्यान से नोटिस करना। सेल साइड की अगर बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग ये भी भाई 1,000 पॉइंट के आसपास का, ठीक है। तो इतने बड़े टारगेट्स नहीं देखने को मिलेंगे। रेगुलर इतनी मार्केट मूव नहीं करती है जितनी आज करी है वो। आज 2.5% ऊपर है बैंक निफ्टी। रेगुलर इतना मूव नहीं आता है, कभी कभार आता है। बात करते हैं बिना किसी टाइम का वेस्ट करो भाई फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी के क्या लेवल्स होंगे भाई, मेरे को अपनी आवाज़ पे आज खुद हंसी आ रही है कि क्या हो गया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं भाई बाइंग साइड कैसे जाना है। अगर फिन निफ्टी में जाना है, फिन निफ्टी में भाई 19,050 के लेवल का ब्रेकआउट आता है तो हम लोग बाइंग साइड जाएंगे। टारगेट पहला होगा सीधा 19,200 का, उसके बाद टारगेट बनेगा 19,300 का। ये दो टारगेट आपको बाइंग साइड देखने को मिलेंगे। सेल साइड अगर आपको जाना है तो सेल साइड भाई आप लोग जाओगे 18,800 पे। 18,800 का लेवल का ब्रेक डाउन होगा तो आप लोग सेल साइड जा सकते हो। टारगेट सीधा बनेगा 18,586 का, उसके बाद टारगेट 18,500 का, उसके बाद टारगेट 18,444 का। सिंपल
सॉर्टेड एंड क्लियर लेवल फॉर फिन निफ्टी। बात करते हैं अग्रेसिव और सेफ बाइंग के लिए कि कैसे जाना है। बाई साइड भाई अगर आप लोग अग्रेसिव जाना चाहते हो तो सिंपल है, ब्रेकआउट पे जाओगे 1950 के, एक रीटेस्ट आएगा 1950 पे तो सेफ ट्रेडर जाएंगे सिंपल। सेल साइड में अगर जाना है भाई तो यहाँ पे ब्रेकआउट आए तो अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाए सेफ, सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात कर लेते हैं कितने परसेंट के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग में। बाइंग में हमारा टारगेट भाई लगभग 260 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड की अगर हम बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग भाई 350 पॉइंट्स के आसपास का, सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी फिनेंस। कल के लिए भाई बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, फिन निफ्टी के क्या लेवल्स था आपको पता चल चुका है। तो अब बात करते हैं भाई कल के इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। तो भाई पहला स्टॉक आता है आईसीआईसी बैंक। आईसीसीआई बैंक कल हमारी वॉच लिस्ट के अंदर ये रह सकता है। क्यों रह सकता है, कैसे करनी है बाइंग, कैसे करनी है सेलिंग। अगर भाई बाइंग साइड जाना तो सिंपल है, 896 का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग बाइंग साइड जाएंगे। टारगेट पहला 902 का, उसके बाद टारगेट 908 का, सिंपल। अग्रेसिव जाना है, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आ जाएगा सेफ, सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। सेल साइड जाना है भाई 884 के नीचे, 884 के नीचे जाएगा तो अग्रेसिव जाएंगे सेल साइड। टारगेट होगा पहला 877 का, उसके बाद टारगेट होगा 870 का। ये दो टारगेट सेल साइड देखने को मिलेंगे। अग्रेसिव जाना है यहाँ से और सेफ जाना है यहाँ से, सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। सेफ डीलों के नीचे से जाना है, ठीक है, सबको समझ आया। अब बात करते हैं भाई कितने परसेंट के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग में। तो बाइंग साइड की अगर हम बात करें तो बाइंग साइड हमारा टारगेट है भाई लगभग 1.5% के आसपास का। और गाइज अगर हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का, सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर आईसीआईसी बैंक टुमारो। इसको कल अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख लेना। दूसरा स्टॉक आता है भाई जील, मीडिया सेक्टर का स्टॉक है, कल ही अपने को अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आप कह सकते हो, यहाँ पे एक फॉर्म हो रहा है। अगर ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट वगैरह करता है तो अपने को अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। अगर बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, 241 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हम लोग बाइंग साइड जाएंगे। टारगेट पहला बनेगा सीधा 243 का, उसके बाद टारगेट बनेगा 247 का। अग्रेसिव जाना है, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आ जाएगा सेफ, सिंपल सॉर्टेड क्लियर। सेल साइड अगर जाना है भाई सिंपल है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ये सपोर्ट जोन ब्रेक होता है जो कि 238.80 रुपये, ये ब्रेकडाउन करता है तो अग्रेसिव जाएंगे। एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ जाएंगे। पहला टारगेट आपको सीधा देखने को मिलेगा 234 का, उसके बाद आपको टारगेट देखने को मिलेगा सीधा 230 तक का, सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर जील टुमारो। बात करते हैं कितने परसेंट के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग में। बाइंग में हमारा टारगेट बनेगा लगभग भाई 3% के आसपास का। सेल साइड की अगर हम बात करें, सेल साइड में भी हमारा टारगेट बनेगा लगभग 3.5% के आसपास का। तो जील को रख लेना, कल ही आपको अच्छा मूव करता हुआ दिख सकता है। एक बार मैं आपको इस स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो कंटिन्यूशन डाउन साइड ही आ रहा है, तो ध्यान से कल इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। और भाई फिन निफ्टी को ज़रूर देखना, कल कल उसकी एक्सपायरी है, ठीक है। बात करते हैं तीसरे स्टॉक की। तीसरा स्टॉक आता है भाई M&M यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा। कल के लिए हम इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। क्या लेवल से, सिंपल सॉर्टेड क्लियर बात करते हैं उसके बारे में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और लेवल्स के बारे में बात करते हैं, क्या लेवल्स बन रहे हैं हमारे। ओके, अगर भाई अपने को बाइंग साइड जाना है कल महिंद्रा एंड महिंद्रा में तो वो हमारा लेवल है भाई 1246 रुपये का। 1246 रुपये का लेवल का ब्रेकआउट करता है तो हम लोग बाइंग साइड जाएंगे। टारगेट पहला होगा 1254 का, उसके बाद टारगेट होगा 1270 का। ये दो टारगेट बाइंग साइड देखने को मिलेंगे। अग्रेसिव जाना है, ब्रेकआउट पे 1246 के, एक 1246 पे फिर रीटेस्ट आएगा तो सेफ जाएंगे, सिंपल सॉर्टेड क्लियर। सेल साइड जाना है तो भाई 1230 के नीचे जाएगा, तब सेल साइड का सोचेंगे। टारगेट पहला बनेगा भाई 1221 का, उसके बाद टारगेट बनेगा 1208 का, एंड उसके बाद फाइनल टारगेट बनेगा 1190 का। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 2 टारगेट बाई साइड आपको देखने को मिल सकता है। सेलिंग में बात करें अग्रेसिव और सेफ की तो भाई अग्रेसिव जाना है यहाँ से ब्रेकआउट पे, और सेफ अगर जान सकते हो तो यहाँ के एक रीटेस्ट पे चले जाना, सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। जब यहाँ पे रीटेस्ट करने आए तब चले जाना, ठीक है। बात करते हैं कितना परसेंट के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग में। तो अगर हम लोग भाई बाइंग की बात करें, सिंपल है, बाइंग की बात करें तो बाइंग में हमारा टारगेट है भाई लगभग 2% के आसपास का। सेल साइड की अगर हम बात करें तो सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 3.5% के आसपास का, सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर टुमारो। 3 स्टॉक और बाकी निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के एनालिसिस कल के लिए कौन से, मैं एक बार आपको दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ। आईसीआईसी बैंक, जील और महिंद्रा, ये तीनों स्टॉक, और बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 एंड ऑफकोर्स फिन निफ्टी के क्या लेवल्स थे आपको पता चल चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।